सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में उतर चुकी थी। हवा में मिट्टी और ताजे दूध की खुशबू फैली थी। अरे सुनो, दूध ले लो दूध, मधुर आवाज में पुकारती हुई गौरी अपने गधे पर दूध के 2 मटके लाद कर चल रही थी। गौरी गांव की सबसे मेहनती और समझदार दूध वाली थी। पति की मौत के बाद उसने अपने दम पर घर संभाला था। उसकी बूढ़ी माँ और छोटा बेटा दोनों उसी की कमाई पर निर्भर थे। लोग उसे चालाक दूध वाली कहते थे, कोई मजाक में, कोई जलन में, लेकिन असल में उसकी चालाकी समझदारी थी। गांव के चौक पर एक लालची बनिया हरिराम की दुकान थी। दूध वाले, सब्जी वाले सब वहीं अपना माल बेचते थे। हरिराम हमेशा दाम कम देने की कोशिश करता, पर फिर भी सब उसी को बेचते, क्योंकि उसका तौल सही और हिसाब पक्का था, ऊपर से चालाक भी। एक दिन गौरी ने दूध लाकर कहा, हरिराम भाई, आज दूध कुछ ज्यादा बढ़िया है, भैंस ने ताज़ा बछड़ा जना है। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बढ़िया है, पर दाम वही रहेंगे। अब भैंस बछड़ा दे या राजा बेटा, मुझे क्या। गौरी को गुस्सा आया, पर वो चुप रही। ये लालची है, पर एक दिन सबक सिखाऊंगी, उसने मन ही मन ठान लिया। अगले दिन गौरी ने कुछ नया किया। उसने दूध को आधा पानी से मिलाया, पर पानी इतना चालाकी से डाला कि रंग या गाढ़ापन किसी को पता न चले। वो बोली, हरिराम भाई, आज तो दूध और बढ़िया है। हरिराम ने स्वाद लिया, सही है। फिर उसने अपने तराजू से तौल लिया और पैसे गिनकर दे दिए। गौरी मुस्कुरा दी। उस दिन उसे 2 गुना फायदा हुआ, पर उसका इरादा धोखा देने का नहीं था। वो बस हरिराम की लालच का इम्तिहान लेना चाहती थी। तीसरे दिन उसने और भी अजीब किया। दूध में पानी की जगह उबला चावल पीसकर थोड़ा मिलाया, जिससे दूध और भी गाढ़ा दिखे। हरिराम चखते ही बोला, वाह, ऐसा गाढ़ा दूध तो मैंने सालों में नहीं देखा। हाँ भाई, भैंस पर कुछ खास नजर रखी है मैंने, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा। हरिराम खुश होकर बोला, चल आज के 2 रुपए ज्यादा ले ले, बस ऐसा दूध रोज लाना। गौरी ने पैसे लिए और मन में हंस पड़ी। अब उसे यकीन हो गया, लालच आदमी की आंखें बंद कर देता है। हरिराम धीरे धीरे उस दूध का आदी हो गया। अब वो दूसरे दूध वालों का दूध लेने से मना कर देता। गौरी का दूध ही सबसे अच्छा है, वो सबको कहता। गांव में चर्चा फैल गई और लोग भी गौरी का दूध मांगने लगे। गौरी ने जानबूझकर दूध की सप्लाई घटा दी, ताकि कमी पैदा हो और दाम बढ़े। अब वही हरिराम, जो पहले पैसे देने से कतराता था, अब खुद कहता, ले जा बीबी, 5 रुपए ज्यादा ले ले, बस कल दूध देना मत भूलना। गौरी मुस्कुरा कर पैसे ले लेती, पर मन में सोचती, कभी कभी समझदारी ही असली चालाकी होती है। एक सुबह हरिराम की पत्नी ने कहा, आजकल दूध से दही नहीं जमता, मक्खन भी नहीं निकलता, कुछ गड़बड़ है। हरिराम ने गौर से देखा, दूध पहले जितना सफेद था, पर स्वाद कुछ बदला हुआ। उसे शक हुआ। अगले दिन वो छिपकर गौरी के पीछे पीछे चल पड़ा। गौरी अपने घर पहुंची और जैसे ही उसने मटके में पानी डाला, हरिराम बाहर निकल आया। अरे, तू तो मुझे धोखा दे रही है, वो चिल्लाया। गौरी शांत रही, बोली, धोखा नहीं हरिराम भाई, मैंने बस वही किया जो आपने किया। आपने मेरे दूध का सही दाम नहीं दिया, तो मैंने भी आपको आपकी कीमत का दूध दिया। हरिराम शर्म से सिर झुका गया। गौरी आगे बोली, जब आप लालच में अंधे हो गए, तो असली दूध भी नकली लगने लगा, और जब मैं चालाकी से बची, तो झूठ भी सच बन गया। हरिराम कुछ नहीं बोला, पैसे निकाल कर बोला, बहन, मुझे माफ कर दे, आगे से सही दाम दूंगा, बस तू भी सच्चा दूध देना। गौरी मुस्कुरा दी, डर मत भाई, दूध भी सच्चा रहेगा और रिश्ता भी। गौरी का दूध अब पूरे गांव में मशहूर हो गया था। हरिराम अब उसी के दूध से दही, छाछ और मक्खन बनाकर बेचता, और हर बार लोगों से कहता, सच्चाई और समझदारी का दूध है ये। गौरी अब गांव की इज्जत बन गई थी। लोग उसे अब चालाक दूध वाली नहीं, बल्कि बुद्धिमान गौरी कहने लगे। लालच में इंसान अपनी सच्चाई खो देता है, और समझदारी से इंसान अपनी इज्जत पा लेता है।